स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस अकेडमी फॉल में। मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूँ डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 36। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ के साथ इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने वाले हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को सीखने वाले हैं। अगर उन प्रॉपर्टीज़ को हम सीख लेते इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर, तो बाकी कई क्वेश्चन भी उन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है सबसे पहले देखते हैं। हमारे दिया हुआ 0 से π/2 log sin x। 0 से a की प्रॉपर्टी है अपने पास, तो 0 से a की प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लगा दे, इसको हम क्या मान ले भाई, i इक्वल टू ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। 0 से a की प्रॉपर्टी क्या पड़ी हुई है भाई हमें, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, 0 से a एफ a माइनस एक्स क्यों होता है। पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दे इसमें तो क्या आता अपने पास, देखे ये आ जाता भाई 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, तो कितना हो जाएगा log cos x हो जाएगा dx। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये भी i के इक्वल है, ये भी i के इक्वल है। क्या कर दे, ऐड कर दे दोनों को। अगर हम ऐड करेंगे तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ। ये आ गया, ये बन गया log m प्लस log n। log m प्लस log n कितना होता है, log mn क्या होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, log mn लिख दे 0 से π/2, ये हो गया log m n। ये क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, log sin x cos x। फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 sin x cos x, किसके इक्वल होता है, sin 2x के। लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो क्या करना चाहिए भाई, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ भाई, 2 से कर देता हूँ यहाँ पे मैं इनटू, तो 2 से क्या करूँगा भाई, डिवाइड करूँगा, नहीं करूँगा, देखो करूँगा। तो ये कितना हो गया 2 sin x cos x sin 2x हो गया। ये log m बाय कितना है, log n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ भाई, 2i इक्वल टू 0 से π/2, ध्यान से देखना, ये हो गया log sin 2x माइनस log m बाय n, log m माइनस log n, n कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया माइनस log 2 हो जाएगा dx। इसकी भी लिमिट कितनी है, 0 से π/2। देखो log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता, इसका तो हो जाएगा। बात किसकी आ रही है, बात आ रही है यहाँ पे अब log sin 2x। स्टार्ट कहाँ से किया था, log sin x है, लिमिट थी 0 से π/2, यहाँ कितनी है 0 से π/2। ये तो क्वेश्चन बड़ा हो गया, क्या करें अब यहाँ पे हम इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई और करने वाले हैं। मैंने क्या किया, 2x को लेट कर लिया t, ध्यान से देखना, ये हो गया t, कितना हो जाएगा ये dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं i1, क्या मान लेते हैं i1, ये 2i है, ये i1 है, ये i2 है। इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, तो dx की जगह कितना आ गया dt/2, 2x की जगह कितना आ गया t, तो कितना बनता है यहाँ पे i1 इक्वल टू, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हो गया log sin t dt, ये हो गया, और 1/2 ये आ गया। अब जब भी लेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट भी नहीं निकालेंगे, कितना है 0 पुट करेंगे तो t कितना आ जाएगा 0, चलो 0 आ गया। π/2 पुट करोगे इसमें, π/2, 2 से 2 गया तो पाई आ गया, ये पाई आ गया। अब देखो क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम यहाँ पे गए, ये तो बड़ा होता जा रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है, देख मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, जो आपको बाकी क्वेश्चन में भी हेल्प करने वाली है। अब हम यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी है हमारे पास 0 से 2a fx, ध्यान से 0 से 2a fx dx। बोलता है अगर लिमिट 0 से 2a
तो क्या करते हैं, अगर इफ, पहले इफ पे देखते हैं, इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए एफ एक्स, तो हम लिमिट को क्या करते हैं, 0 से a कर देते हैं। 2a थी, लिमिट को आधा कर देंगे और 2 कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देते हैं। अगर वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर 2a माइनस एक्स करने पे वो नेगेटिव आता है तो सीधा इंटीग्रेशन में हम कितना लिख देते हैं, आंसर 0 लिख देते हैं। अब वो चेक करते हैं क्या हमारे पास वो पॉजिटिव आ रहा था, कितना था, log sin t। अगर मैं इसे 2a मान लूँ, क्या मान लूँ, 2a, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता, इस प्रॉपर्टी में अप्लाई यहीं करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करते, 0 से कितना था, पाई log sin t था। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या ये 2a माइनस एक्स करने पे एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे भाई, ये एफ एक्स है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ साइन पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी कितना होता है, साइन टी होता है। तो एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, एफ एक्स अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखना चाहिए था, तो मैं इसको ऐसे लिखता, 0 से 2 आगे और लिमिट को कर दूंगा हाफ लॉग साइन टी डी टी, ये लिख सकता हूँ फिर मैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कितना लिख दूंगा, ये क्योंकि एफ एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आप पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे। बिकॉज 0 से 2 एफ एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ एक्स एफ 2a माइनस एक्स, देयरफॉर तो यहाँ पे कितना आ जाता, I1 इक्वल टू 2 आगे आ गया, 2 पहले से ही था, 0 और हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, log sin t dt। अब बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या हुआ सर, क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मज़ा आएगा बहुत। 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, ये है, यहाँ कितना है, 0 से पाई बाय 2 log sin t dt। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है भाई 0 से 1 x dx है, और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया 0 से 1 t dt। इनको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आंसर आता है, वैल्यूट करके ये आता एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट थी 0 से 1, सब्स्टिट्यूट करते तो कितना आ जाता 1 बाय 2। इसमें अगर हम पुट करते तो ये कितना होता भाई, ये भी टी स्क्वायर बाय 2, सब्स्टिट्यूट करते लिमिट तो कितना आ जाता 1 बाय 2 आता कि नहीं आता। तो कुछ समझ में आया यहाँ पे इस एग्जाम्पल से, क्या कह रहा है, अगर दोनों की लिमिट सेम थी, फंक्शन सेम है, फ़र्क क्या है, सिर्फ वेरिएबल का फ़र्क था। अगर लिमिट सेम है, फंक्शन की वैल्यू सेम है, वेरिएबल चाहे अलग अलग है, आंसर सेम आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल को चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब यहाँ अगर टी डी टी लिख देता तो आंसर तब भी कितने आने वाला था, 1 बाय 2 आने वाला था। अगर यहाँ पे जेड डी ए जेड लिख देता तब भी आंसर कितने आने वाला, 1 बाय 2 आने वाला था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब अगर इस केस में हो तो हम वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ कितना था, 0 से पाई बाय 2 log sin t dt, यहाँ कितना था 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। तो इसकी जगह इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 log sin x dx लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, यहाँ पे आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल था, जरा देखे ये किसके इक्वल था, i के इक्वल था। तो इसका मतलब i1 इक्वल टू किसके हो गया, i के हो गया। हमने क्वेश्चन को कहाँ छोड़ा था, i1 लिया था, ये माना था, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान ले। तो ये किसके इक्वल था, 2i इक्वल टू किसके था, i1 की जगह कितना आ गया, i आ गया, माइनस log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। तो log 2 x और लिमिट कितनी थी इसकी, 0 से पाई बाय 2, बस 2i इधर आएगा तो 2i में से आई गया तो कितना आ गया, i आ गया, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लिमिट अगर डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 2 log 2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं विद कॉन्सेप्ट तो इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आप बहुत सारे और क्वेश्चन भी सॉल्व
कर सकते हो। और आने वाले टाइम में हम इन प्रॉपर्टीज़ पर और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अनअकैडमी पर अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है और अभी तक मेरी वहाँ लाइव क्लासेस आप अटेंड नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से आके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे तो आपके लिए वीडियोस आती ही आती है यूट्यूब पे। अनअकैडमी में बहुत सारी मेरी स्पेशल क्लासेस भी हो रही है और होती रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो होती है। आप वहाँ जाके एनरोल कर लीजिए उन क्लासेस में, सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो लाइव क्लासेस आप मेरी सारी अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, 11th के हैं, चाहे 12th के हैं। और अनअकैडमी पे एक बहुत बड़ा फीचर लॉन्च हुआ है जिसे हम बोलते हैं आस्क ए डाउट फीचर। आस्क ए डाउट फीचर में क्या फीचर है, इसमें आप जब भी पढ़ने बैठे और आपको कोई डाउट आता है और उस टाइम आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आपको एक सिंपल सा स्टेप करना है। अनअकैडमी आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अगर आप सबसे पहली बार जाएंगे तो साई अकेडमी कोड यूज़ कीजिएगा तो वो फीचर अनलॉक हो जाएगा। आपको सिंपल सा करना है, वहाँ पे आपको अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं मैं आपको बताऊं। आपको आस्क के डाउट फीचर में जाना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे अनअकैडमी तो आपके पास यहाँ पे एक आस्क के डाउट फीचर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको मैसेज आएगा। मैसेज में आपसे बोलेगा कि क्लिक है पिक्चर। आप जैसे ही जा गैलरी में से जैसे भी आप लेंगे, आप जैसे ही आप पिक्चर क्लिक करते हैं, जहाँ अपलोड करते हैं, उसको आप क्रॉप कीजिए उस क्वेश्चन को, और क्रॉप करने के बाद आप सबमिट कर देंगे तो वहाँ पे आपको एक वीडियो सोल्यूशन आने वाला है, वो भी एक टीचर का पढ़ाते हुए, बिल्कुल जैसे कि लाइव पढ़ा रहा है कोई टीचर आपको समझा रहा है, उस तरीके से आपको टीचर पढ़ाता हुआ समझाता हुआ नज़र आएगा विद वीडियो सोल्यूशन के रूप में, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। और ये फीचर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं दे रही है, सिर्फ आपको एक सब फर्स्ट टाइम जाएंगे तो एक आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको कौन सा यूज़ करना है, साई अकेडमी। आप अगर साई अकेडमी यूज़ करेंगे कोड तो आप अपने सारे डाउट वहाँ पे फ्री में सॉल्व करवा पाएंगे। उनका वीडियो सोल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और साथ के साथ आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके भी हमसे बिल्कुल लाइव पढ़ सकते हैं, अपने सारे के सारे डाउट लाइव क्लास में सॉल्व करवा सकते हैं। और अभी तक अनअकैडमी के ऊपर अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते थे प्लस जा आइकॉनिक पे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन 28 फरवरी के बाद वो 10% डिस्काउंट ना रह के सिर्फ 5% डिस्काउंट रह जाएगा। इसलिए अभी तक अगर आप प्लस के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी से ले लीजिए, ताकि ये ना हो कि आपको 10% की जगह सिर्फ 5% डिस्काउंट ही मिले। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन एट फ्लैट 10% ऑफ, एप्लीकेबल ओनली टिल 28 फरवरी 2021। 28 फरवरी के बाद ये सिर्फ 5% रहने वाला है, 10% नहीं मिलने वाला है आपको। इसलिए जल्दी से प्लस लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में ना मुझे मेल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आपको 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम मिलता है। 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम का मतलब क्या, हर तरीके से की आपको हेल्प करी जाती है। यहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपनी सारी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। एकेडमिक सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया, लाइव डाउट क्लासेस अरेंज करी जाती है आपके लिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलती है आपको, पेरेंट कनेक्टिविटी रहती है पर्सनल मेंटोर के साथ, पेरेंट बात कर सकते हैं आपके पर्सनल मेंटोर से, स्टडी प्लानर मिलता है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस तो मिलते ही मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में या मेल करके या टेलीग्राम ग्रुप पे भी मेरे से बात कर सकते हैं।